हरियाणा में सरकार और डॉक्टर्स के बीच में टसल जो है वो जारी है। हरियाणा में जितने सरकारी डॉक्टर हैं वो स्ट्राइक पे गए हुए हैं और हम इस वक्त पंचकुला के सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि पेशेंट्स का कितना ज़्यादा रश है। कुछ इनको दिक्कतें भी आ रही हैं, हालांकि सरकार जो है बातचीत भी कर रही है और सरकार ने अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स भी किए हैं कि मेडिकल कॉलेजेस से और दूसरी जगहों से डॉक्टर्स जो हैं उनको यहाँ पर लाया गया है। तो लेकिन पेशेंट्स आप देख सकते हैं भारी गिनती में यहाँ पहुँचे हैं और उनको दिक्कतें भी आ रही हैं और लाइन आप देख सकते हैं, क्यूज़ भी जो है वो लंबी जगह जगह लगी हुई हैं और वेटिंग पीरियड जो है वो भी आप देख सकते हैं कि कितना है। और इस तरफ चाहे जिधर भी नज़र करें उस तरफ जो आप देख सकते हैं कि पेशेंट्स हैं। तो हम कुछ लोगों से बात करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? उमा। उमा जी, आप कितनी देर से वेट कर रहे हैं यहाँ पे? 10 बजे से आए हुए हैं, अभी तक नंबर नहीं आया, काफ़ी टाइम हो गया। 9 बजे निकले थे हम घर से। 10 बजे क्या आएगा? हाँ जी, 9-10 नहीं आई अभी तक नंबर ही नहीं आया, डॉक्टर ही नहीं, अंदर कोई काम नहीं हो रहा ढंग से, कोई रूल नहीं है। रूल तो होना चाहिए ना, बड़े लोगों को अंदर पहले घुसने देते, छोटे बाद में जाएंगे। कोई रूल होना चाहिए यहाँ पे। कोई हड़ताल की वजह से, डॉक्टरों की हड़ताल है उसकी वजह से कोई आपको नुकसान हो रहा है? नो सर। वेट करना पड़ रहा है? यस सर। हाँ? यस सर। हाँ जी मैम, आपका क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? अंजलि हूँ मैं सर, मैं डेराबस्सी पंजाब से आई हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड के हाथ में फ्रैक्चर है तो उनको दिखाने आई हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ कई बार आई चुकी हूँ, हॉस्पिटल तो काफ़ी अच्छा है। 8-9 साल हो गए मुझे यहाँ आते हुए, कभी कोई प्रॉब्लम होती है, बट ये है कि अच्छा है डॉप मेडिसिन। स्ट्राइक हुई है, डॉक्टर्स की स्ट्राइक हुई है, हड़ताल पे हैं डॉक्टर्स। हालांकि सरकार ने अरेंजमेंट भी किया है लेकिन उससे लोगों को इंतज़ार ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा क्राउड ज़्यादा हो जाता है ना, क्योंकि हॉस्पिटल अच्छा है, क्राउड भी होता है। यहाँ क्लाइंट जो भी हैं, पेशेंट है, थोड़ा सा होता है कि वेट तो करना पड़ता है कि डॉक्टर भी इधर उधर चले जाते हैं। ये देखिए और भी लोग हैं यहाँ जो कि इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी के। हाँ जी, क्या नाम है आपका? कितना टाइम से वेट कर रहे हैं आप? अभी मैं आए। हाँ जी, अभी आए मैं। अभी आए हो तो काफ़ी लोगों को इंतज़ार भी करना पड़ रहा है यहाँ पर क्योंकि हड़ताल चल रही है डॉक्टर्स की। हाँ। आपने देखा भी कुछ लोग अभी आए हैं और कुछ लोग कहते हैं कि रश ज़्यादा है, हॉस्पिटल अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हाँ, हड़ताल की वजह से वो 10 बजे से यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन कितना लगभग 1.5-2 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अल्टरनेटिव अरेंजमेंट सरकार ने किए हैं लेकिन असर जो है वो साफ दिख रहा है जो डॉक्टर्स की हड़ताल है। हरियाणा सरकार ने भला ही एस्मा जो है लगा के रखा है, लेकिन हरियाणा सरकार और हरियाणा के सरकारी डॉक्टरों के बीच में जो डेडलॉक है वो बना हुआ है और जो सरकारी डॉक्टर हैं वो इंडेफिनिट स्ट्राइक पर चले गए हैं। पहले भी 2 दिन की स्ट्राइक थी लेकिन अपने इश्यूज़ को लेकर उन्होंने बोला था कि अगर रिजॉल्व नहीं करती है सरकार तो वो इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाएंगे। तो हम इस वक्त पंचकुला के सेक्टर 6 में मौजूद हैं जहाँ आप देख सकते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट जो डॉक्टर्स हैं वो स्ट्राइक पर बैठे हैं और एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे बात करेंगे। हाँ जी सर, डॉक्टर राजेश, ये बताइए कि सरकार ने एस्मा लगा दिया लेकिन स्टिल यू हैव गॉन अहेड विद दिस और आप स्ट्राइक पे बैठ गए हैं इंडेफिनिट। डेफिनेटली सरकार ने कल शाम को एस्मा इन्वोक किया है और सरकार से हमारा अनुरोध भी है कि जो एस्मा है, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, हमारी भी लड़ाई इन एसेंशियल सर्विसेज को बेहतर करने के लिए है। हम भी इसीलिए लड़ रहे हैं कि इसमें सुधार हो। हमारे हरियाणा में देखें स्पेशलिस्ट की कितनी शॉर्टेज है, डॉक्टर्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर्स नौकरी छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उनके प्रमोशनल के एवेन्यूज़ नहीं है। एक डॉक्टर को मुश्किल से पूरे सर्विस में एक प्रमोशन मिलती है, मेडिकल ऑफिसर से एसएमओ, ऐसा किसी सर्विस में नहीं है। तो हम कहने को हम क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, वैसे हमारी को कोई सुविधाएं नहीं हैं, वैसा कोई हमारी कोई डिग्निटी नहीं है। तो इन सभी को चलते डॉक्टर्स में इतने हताश हैं कि डॉक्टर्स नौकरी की तरफ नहीं आ रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। तो ये सर्विसेज के सुधार के लिए सरकार को भी सोचना चाहिए। हाँ जी सर, आपका नाम? मैं डॉक्टर वीरेंद्र। डॉक्टर वीरेंद्र, ये डेडलॉक टूट क्यों नहीं रहा और आपको नहीं लगता कि स्ट्राइक की वजह से पेशेंट्स भी सफ़र कर रहे हैं हरियाणा में? एक डॉक्टर होने के नाते मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि कभी भी कोई मरीज सिर्फ डॉक्टर की एब्सेंस होने की वजह से परेशान हो, पर इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एसेंशियल मेडिकल अरेंजमेंट करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ये 1 साल से ऊपर की बात हो चुकी है इन बातों के ऊपर बातचीत होते हुए। मल्टीपल दौर की टॉक्स हुई हैं, टेबल टॉक्स हुई हैं, लेकिन सरकार जो है अपनी बात बोलती है, हम पीछे हटते हैं, फिर दोबारा से शुरू करें रिटर्न में देने के बावजूद भी सीएम साहब की तरफ से। उससे बड़ी अथॉरिटी क्या है? तो मेन इश्यूज आपके यही थे कि एसएमओ की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ना हो, डायरेक्ट एसएमओ की रिक्रूटमेंट ना हो और साथ में मॉडिफाइड एसीपी दी जाए। सरकार कहीं ना कहीं डायरेक्ट एसएमओ की रिक्रूटमेंट को रोकने के लिए तैयार है, मॉडिफाइड एसीपी देने को तैयार नहीं है। उसको दोबारा से जीरो से शुरू कर रही है, जबकि वो फाइल
सीएम साहब से अप्रूव होने के बावजूद एफडी की तरफ वहाँ पर भी मल्टीपल स्टेप्स क्लियर कर चुकी है। बात हुई कोई आपकी आज सरकार से? नहीं, अभी तक हमारे पास कोई ऐसा मैसेज नहीं आया वार्ता के लिए, बट वी आर ऑलवेज ओपन टू डिस्कशंस। जब भी सरकार बुलाएगी तो हम चाहते हैं वार्ता से ये गतिरोध समाप्त हो। सो आपने देखा कि किस तरह जो हरियाणा में ये जो टसल है वो बढ़ती जा रही है और डॉक्टर्स जो हैं वो इंडेफिनिट स्ट्राइक पे चले गए हैं। भले ही सरकार ने सख्ती दिखाई थी, एस्मा इन्वोक किया था, लेकिन उसके बावजूद हरियाणा में लगभग 3000 डॉक्टर जो हैं वो स्ट्राइक पे चले गए हैं। पंचकुला से कैमरा पर्सन अमन के साथ असीम बस्सी, आज तक।